हेलो फ्रेंड, जियोजेब्रा में कोई भी फंक्शंस का ग्राफ बहुत फास्ट कैसे आप ड्रॉ करेंगे। फोटोमैथ की रूल यूज़ करके ग्राफ को कलरिंग कैसे करेंगे। कोई भी फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके डोमेन एंड रेंज कैसे आप फाइंड करेंगे। कैसे आप फोटोमैथ की डैशबोर्ड में ये सारे ग्राफ ऐड करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी आपको ग्राफ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑलरेडी हम टोटल 8 ग्राफ्स जियोजेब्रा यूज़ करके डाउनलोड करके रखे हैं। ये सारे ग्राफ को हम विजुअल सीक्वेंस सब स्टेप में ऐड करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ दबाइए तो सब स्टेप 3 आएगा। मतलब सब स्टेप इंक्रीज करने के लिए आपको हमेशा कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद जो हम ग्राफ को डाउनलोड करके रखे हैं ना, ये सारे सब स्टेप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आप कलरिंग करेंगे, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, पॉइंट का साइज क्या होना चाहिए, ग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। पहले आप वीडियो को धीरे धीरे एंड तक देखिए। हर एक सब स्टेप में क्या क्या लैंग्वेज आप लिखेंगे, ग्राफ के साथ मैच करके कैसे आप कलरिंग करेंगे। मतलब आप जो लैंग्वेज लिखेंगे वहाँ पे कलरिंग रूल भी है। आप जब फाइनल टेस्ट देंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन 100% एक पूछेगा ही पूछेगा। मतलब फंक्शंस का ग्राफ रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड, डोमेन रेंज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है एक आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ से ही वो लोग पता करेगा आपका जियोजेब्रा ट्रेनिंग में कितना नॉलेज है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्रांसफॉर्म द ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन टू वाई इज इक्वल टू -3 - x स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू -3 - x स्क्वायर। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आपको ट्रांसफॉर्म करना है ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके -3 - x स्क्वायर में, y इक्वल टू -3 - x स्क्वायर में। उसके बाद ये जो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाया है ना, y इक्वल टू -3 - x स्क्वायर, तो ये फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज दिखाना है फोटोमैथ के जो रूल्स रेगुलेशन यूज़ करके। ये जो जियोजेब्रा से टोटल हम 8 पिक्चर्स सब स्टेप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। हम ये सारे ग्राफ को बहुत फास्ट इसको बना लिया है। आप सोच रहे हैं कि हम अलग अलग ग्राफ बनाए उसके बाद डाउनलोड किया है, नहीं। जियोजेब्रा ऐप में इतना सुंदर सिस्टम्स है, आप एक साथ सब कुछ डेटा भर दीजिएगा। उसके बाद कोई भी ग्राफ को या फिर पॉइंट्स को, लाइन को आप अनहाइड कर सकते हो इजीली। हम सब कुछ एक साथ बना लिया था, उसके बाद अनहाइड करते करते हम ये जो टोटल 8 पिक्चर्स डाउनलोड कर लिया है। बहुत ही सिंपल है। विजुअल सीक्वेंस सब स्टेप में क्या क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना चाहिए, ये सारे हम बाद में आपको बता रहे हैं। पहले जियोजेब्रा ऐप में विजुअल सीक्वेंस कंटेंट बना लेते हैं। कोई भी फंक्शंस का ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, विजुअल सीक्वेंस जो स्टेप है ना, उसके पहले तो आपको टेबल बनाना है, गिवन कार्ड या गिवन ग्राफ बोल के लिखना है। उसके बाद टेबल बनाना है, टेबल में इनपुट आउटपुट देना है, पॉइंट कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये विजुअल सीक्वेंस जो सब स्टेप आएगा, उसमें फर्स्ट सब स्टेप में आपको दिखाना है पॉइंट, सेकेंड सब स्टेप में आपको दिखाना है कि ये सारे पॉइंट से पास करेगा ऐसा फंक्शंस का ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट सब स्टेप में दिखाना है आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आपको डोमेन दिखाना है, उसके बाद फंक्शंस का रेंज दिखाना है, उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन दिखाना है। लेफ़्ट साइड में इनपुट इंसर्ट कर लेते हैं ये सारे पॉइंट
ABCD बोल के एंटर दबा दीजिए। पॉइंट सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख के एंटर दबा दीजिएगा तो ये सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली नेम देकर आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। आप देख सकते हो D एंड E बोल के जो 2 पॉइंट हम इनपुट में दिया है वो 2 पॉइंट शो ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए व्यू पोर्ट बटम लेफ्ट एंड व्यू पोर्ट टॉप राइट ये दोनों को सेट करना पड़ेगा। आप कोऑर्डिनेट D एंड E को देखिए। D में y कोऑर्डिनेट है 4 एंड E में y कोऑर्डिनेट भी है 4। तो व्यू पोर्ट जो टॉप राइट है इसमें हम अगर 5 कर देंगे ना तो ये शो हो जाएगा कि 4 करेंगे तो देखिए ऊपर में पॉइंट दिख रहा है D एंड E। ओके, तो यहाँ पे अगर व्यू पोर्ट में हम 5 कर देंगे ना तो ये ऊपर में जो 2 पॉइंट है D एंड E दोनों ही शो हो जाएगा। तो व्यू पोर्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा जब आपका कर्व दिखेगा नहीं या फिर पॉइंट्स दिखेगा नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो जब हम व्यू पोर्ट टॉप राइट को 5 कर दिया तो सारे पॉइंट्स एंड कर्व भी अच्छा से दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन वाला कर्व वो हम इनपुट में दे देते हैं y = -x²। हम पहले y = x² को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देंगे तो y = -x² का ग्राफ मिल जाएगा हमको। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके तो y = -3 x² का ग्राफ हमको मिल जाएगा। तो देखिए ग्राफ को और भी अच्छा से देखने के लिए आप व्यू पोर्ट को चेंज कर दीजिए। दोनों में ही हम -5 रखें और एक में 5 रखें। आप कर्व में राइट क्लिक करके मतलब सेटिंग्स में जाकर कलर चेंज कर सकते हो कर्व का। आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो बट फोटोमैथ का रूल्स रेगुलेशन में आपको प्राइमरी कलर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम बाद में आपको सिखा रहे हैं आप कैसे कलरिंग कर सकते हो, आप देख लीजिए। आप अगर प्राइमरी कलर का कोड डाल देंगे ना तो ये ग्राफ प्राइमरी कलर में बदल जाएगा। हमेशा याद रखना फोटोमैथ में कोई भी फंक्शंस का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ का थिकनेस 7 रखेंगे। ग्राफ का थिकनेस 7 रखेंगे। आपको सेटिंग्स में स्टाइल ऑप्शन दिखेगा तो स्टाइल में आप लाइन थिकनेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप थिकनेस 7 कर लीजिए। और लाइन स्टाइल भी आप बदल सकते हो, आप डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हो। डॉटेड लाइन कब यूज़ करेंगे? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे तभी हम लोग डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे, वो हम बाद में आपको दिखा रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन यूज़ नहीं करते हैं, तो हम आपको सिखाने के लिए जस्ट दिखा रहे हैं ये सारे स्टेप्स। सेटिंग्स में बेसिक्स में जाकर जो शो एक्सिस वाला ऑप्शन है इसमें अनचेक कर देंगे तो एक्सिस आपको दिखेगा नहीं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हट जाएगा। सिमिलरली आप ग्रिड ऊपर में ग्रिड ऑप्शन में जाकर आप ग्रिड को हाइड कर सकते हो। सिर्फ आपको शो ग्रिड ऑप्शन पे अनचेक कर देना है तो ग्रिड हट जाएगा। आप अगर कोई भी पॉइंट, लाइन या फिर ग्राफ को हाइड करना चाहते हो तो सिर्फ सर्कल के अंदर क्लिक कर दीजिए तो ग्राफ आपका हाइड हो जाएगा, जिस ग्राफ को आप हाइड करना चाहते हो। जब आप इंडिविजुअल इमेज को डाउनलोड करेंगे ना तो ये हाइड अनहाइड वाला ऑप्शन बहुत काम आएगा। अब हम लोग 3 यूनिट डाउनवर्ड्स ये जो कर्व है -x² y = -x², इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे 3 यूनिट डाउनवर्ड्स। आप 3 यूनिट डाउनवर्ड्स डायरेक्ट कर सकते हो, बट हम आप लोगों को समझाने के लिए 2 स्टेप में जो ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ है y = -3 x² उसमें बदलेंगे। पहले हम 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर 2 यूनिट जाएंगे समझाने के लिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट 3 यूनिट डाउनवर्ड्स ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं हम जब लिखेंगे y = -1 x² तो 1 यूनिट डाउनवर्ड ये ग्राफ ट्रांसफॉर्म हो गया है।
बट लॉजिकली आपको दिखाना है, तो हम जस्ट इनपुट में ये इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ग्राफ ऐसे आप बना लीजिए, सारा इनपुट भर दीजिए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इमेज को डाउनलोड करेंगे। फिर इनपुट में हम लिखते हैं y = -3 - x²। तो देख सकते हैं आप इसका ग्राफ कैसे देखने में आ रहा है। धीरे धीरे आप कलरिंग करेंगे। मेरा सारा काम हो चुका है, तो धीरे धीरे हम लोग कलरिंग करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करते रहेंगे। तो आप फर्स्ट सब स्टेप में हम लोग सिर्फ पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट को छोड़कर बाकी सब हाइड कर देते हैं। और विजुअल सीक्वेंस का जो फर्स्ट सब स्टेप है, वहाँ पर पॉइंट को प्राइमरी कलर में कलरिंग करना है। तो पॉइंट पे आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कलर ऑप्शन पे चले जाइए, या फिर डायरेक्ट सारे पॉइंट्स को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद कलर ऑप्शन पे चले जाइए और पॉइंट साइज को आपको 5 रखना है हमेशा, याद रखिएगा। पॉइंट साइज क्या रखेंगे? 5। पॉइंट को कॉपी करके आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स ऑप्शन पे चले जा सकते हो। यहाँ पर आपको शो लेवल का ऑप्शन दिखेगा। शो लेवल पे आप अगर अनचेक कर देंगे तो ये ABCD जो पॉइंट का नाम दिया है ये हट जाएगा, आप रख भी सकते हो। तो कलर पे हम लोग प्राइमरी कलर का कोड डाल देते हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कलरिंग करना हम आप लोगों को सिखा दिया था। तो आप प्राइमरी कलर का कोड डाल देते हैं 13, 162 और 204। ओके कर देते। देखिए मेरा फर्स्ट सब स्टेप में सारे पॉइंट्स प्लॉटेड हो चुका है। यहाँ पर देखिए पॉइंट स्टाइल को आपको लास्ट वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, पॉइंट स्टाइल ये रखिएगा। ग्राफ के लिए जब आप पॉइंट प्लॉट करेंगे तो पॉइंट स्टाइल आप ये रखिएगा और पॉइंट साइज को 5 ही रखिएगा। आप बेसिक पे जाने के बाद यहाँ पर कैप्शन में आप ये जो पॉइंट्स दिख रहा है ना आपको ABCDE, ये सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। बट कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको $$ सिंबल के अंदर लिखना पड़ेगा। ए पॉइंट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली लिखकर एंटर दबा दीजिए तो देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम हो गया दिल्ली। आप अगर दिल्ली के जगह पे सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो कैप्शन में आइए। कैप्शन में आकर आप $ सिंबल के अंदर कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1,1, क्योंकि दिल्ली का कोऑर्डिनेट मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,1। तो $ सिंबल के अंदर 1,1 लिखकर एंटर दबा दीजिए तो दिल्ली में देखिए 1,1 में बदल जाएगा। सिमिलरली हर एक आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। आप अगर 1,1 का नाम ए देना चाहते हैं तो $ सिंबल के अंदर ए और ब्रैकेट के अंदर 1,1 लिखिए। आप अगर दिल्ली लिखना चाहते हैं तो $ सिंबल के अंदर दिल्ली लिखिए और साइड में लिखिए फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1,1। $ सिंबल के अंदर सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। सारा कोऑर्डिनेट प्राइमरी कलर में ही रहेगा। पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सब कुछ प्राइमरी कलर होगा। ये है आपका विजुअल सीक्वेंस का फर्स्ट सब स्टेप। तो फर्स्ट सब स्टेप के लिए हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो ऊपर में 3 लाइन आपको दिख रहा है, 3 लाइन पे आप क्लिक करिए। उसके बाद व्यू ऑप्शन पे आपको अलजेब्रा दिखेगा, अलजेब्रा को अनचेक कर दीजिए और नीचे लिखा है कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। यहाँ पर आप टिक लगवाइए। टिक लगवाने के बाद यहाँ पर आप जो इसके पीछे जो फाइल आपको शो हो रहा है, यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपको हमेशा टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग काम कर लिया। तो लास्ट स्टेप में आपको हमेशा चेक करना है।
बिल्कुल नीचे एरो पे क्लिक करके आप सारा स्टेप देख सकते हो, हम कैसे ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया है, उसके बाद कलरिंग किया है। लास्ट स्टेप में टिक लगवाने के बाद फिर 3 लाइन पे क्लिक करिए, कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल में अनचेक करिए, उसके बाद फाइल पे आइए। फाइल पे आपको डाउनलोड एज का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड फाइल GGB फाइल में आपको डाउनलोड करना है। तो फर्स्ट इमेज डाउनलोड हो चुका है, तो इसको जियोजेब्रा 1 नाम पे सेव कर देते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट सब स्टेप के लिए बना रहे हैं, इसीलिए जियोजेब्रा 1 नाम पे हम सेव कर दिया। आप चाहे तो दूसरा नाम भी यूज़ कर सकते हो, आपको समझ आना चाहिए। फ्रेंड, अब आपका सेकंड सब स्टेप जो है विजुअल सीक्वेंस का, वहाँ पे जो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसको हम कैसे जल्दी जल्दी में बनाएंगे। सिर्फ 3 लाइन पे क्लिक करके व्यू पे आइए, व्यू पे आप अलजेब्रा को टिक लगवा दीजिए। उसके बाद आपका इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम ये जो प्लॉटेड पॉइंट है ना, ये प्लॉटेड पॉइंट से एक ग्राफ दिखाना चाहते हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है y=x², इसको हम दिखाना चाहते हैं। सिर्फ आप सर्कल में क्लिक कर देंगे तो ग्राफ शो हो जाएगा। सेकेंड सब स्टेप के लिए ग्राफ सिर्फ आपका अनहाइड कर दिया है, तो ग्राफ का कलर प्राइमरी कलर रखेंगे। और फर्स्ट सब स्टेप में सिर्फ पॉइंट दिखाया, पॉइंट कैसे प्लॉट किया है, तो पॉइंट को, सारा पॉइंट को हम लोग ग्रे कर देंगे, ग्रे कलर। हमेशा याद रखना, हर एक सब स्टेप के लिए हम लोग सिर्फ प्राइमरी कलर ही यूज़ करेंगे। जो न्यू हम काम करेंगे तो वो सारा न्यू काम पे हम लोग प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे। बाकी सब सेकेंडरी कलर, मतलब ग्रे कलर कर देंगे, सेकेंडरी नहीं, न्यूट्रल कलर कर देंगे, मतलब ग्रे कलर। और लाइन का थिकनेस जो है, आप स्टाइल सेटिंग्स पे जाकर आपको 7 रखना है। और सारे पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाइए और कलर चेंज करके ग्रे कलर का कोड है 127,127,127 ये डाल दीजिए, तो ये सारा पॉइंट्स ग्रे हो जाएगा। सेकेंड सब स्टेप में ये सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिखा है ये दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे चले जाइए, सेटिंग्स में आप शो लेवल, उसमें आप टिक को अनचेक कर दीजिए, तो ये सारा पॉइंट्स आपका हट जाएगा। ग्रे कलर का कोड देकर ओके कर देते हैं, तो सारा पॉइंट्स मेरा ग्रे हो चुका है। यहाँ पर ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हो एफ लिखा है, मतलब ग्राफ का नाम ये लोग एफ दे दिया। तो ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करिए तो सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे शो लेवल पे आप टिक को हटा दीजिए, तो ये ग्राफ का नाम जो देखिए एफ हट गया। सेकेंड सब स्टेप के लिए इमेज रेडी हो चुका है, तो 3 लाइन पे क्लिक करके सिर्फ अलजेब्रा में आप टिक को हटा दीजिए और कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल में आप टिक लगवा दीजिए, तो इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट स्टेप में आप टिक लगवाइए, फिर 3 लाइन पे क्लिक करिए। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल जो ऑप्शंस है वहाँ पे आप टिक को हटा दीजिए। उसके बाद डाउनलोड एज ऑप्शन पे आइए और इसका नाम दे देते हैं जियोजेब्रा 2 और सेव पे क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड करने से पहले आपको अलजेब्रा एंड कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को, मतलब ये दोनों ऑप्शन से टिक को हटाना पड़ेगा डाउनलोड करने से पहले। तो अलजेब्रा और कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल में टिक को हटा दीजिएगा। थर्ड सब स्टेप के लिए फिर अलजेब्रा जो है ऑप्शन, यहाँ पे टिक लगवा देंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो y=-x², ये ग्राफ को अनहाइड कर देते हैं। आप जो प्रीवियस सब स्टेप में जो किया है सब कुछ हम लोग ग्रे कर देंगे, ग्रे कलर, मतलब ग्राफ को ग्रे कर देंगे, पॉइंट्स तो ग्रे है ही। और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन वाला कर्व है y=-x², इसको प्राइमरी कलर कर देंगे।
रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए आपको ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट चाहिए। तो हम 0 0 -1, 1 एंड 1, 1 रख लेंगे और उसके बाद बाकी जो 2 पॉइंट है -2, 4 एंड 2, 4 ये दोनों को हाइड कर देंगे। तो फ्रेंड, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग एटलीस्ट 3 पॉइंट लेंगे। तो आप ये तीनों पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। जो प्राइमरी कलर का जो कर्व है, मतलब y = -x² के ऊपर हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से। ये स्टेप में हम लोग पॉइंट को, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको साइड में दिख रहा है 1, 1, 0, 0, -1, 1, इसको हाइड कर देंगे। आप तो सिर्फ 100 लेवल पे आप टिक को हटा दीजिए तो ये कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 3 पॉइंट हम लोग चूज़ किया है ना, तो वहाँ पे पॉइंट का जो साइज है वो 4 कर देंगे। हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 3 पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पर पॉइंट साइज 4 रखेंगे। आप न्यू कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ले लेते हैं। सिर्फ माउस से आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ये पॉइंट बटन पे क्लिक करके, तो ये पॉइंट आपका शो हो जाएगा। और राइट साइड में भी यहाँ पे 2 पॉइंट देखिए, एफ एंड जी नाम पे ऑलरेडी शो हो गया है। तो एफ एंड जी का जो नाम है ये हटाना चाहते हैं तो शो लेवल ऑप्शन पे आप हटा सकते हो। और एक्स एक्सिस के ऊपर HI 2 पॉइंट ले लिया है। यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। F, G, H एंड I ये चारों पॉइंट को कॉपी करके राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये चारों पॉइंट रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे शो लेवल से टिक को हटा देते हैं। आप देख सकते हो चारों पॉइंट का जो नाम था FGHI वो हट गया है। आप ये जो पॉइंट साइज इसको छोटा करके 4 कर लेना है, क्योंकि हम आपको अभी बताया कि रिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट साइज हमेशा 4 रखेंगे और पॉइंट स्टाइल लास्ट वाला ऑप्शन पे रखेंगे। आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो चारों पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, ये चारों पॉइंट का कलर प्राइमरी कलर से होगा। ओके, तो प्राइमरी कलर यूज़ करके ये चारों पॉइंट FGHI ये चारों पॉइंट का कलर हम लोग प्राइमरी कलर ही रखेंगे। ये जो y = -x² का जो ग्राफ है, यहाँ पर जो ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट है, इसको हम प्राइमरी कलर करना भूल गए थे। बट ऊपर वाला जो कर्व है y = x² का जो ग्राफ है वो तो प्रीवियस सब स्टेप से लिखा है, तो वहाँ पर हम लोग जो ग्रे कलर है न्यूट्रल कलर वही रखेंगे। बट जो 4 पॉइंट हम अभी लिखे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस किया है, ये चारों पॉइंट का कलर हमेशा प्राइमरी कलर से ही कलरिंग करेंगे, क्योंकि ये तो न्यू सब स्टेप में ये सारे चारों पॉइंट हम लाए हैं ना। तो न्यू सब स्टेप बनाने के लिए हमेशा जो हम न्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसको प्राइमरी कलर ही करना। अब हमको रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ऊपर में पॉइंट के बाद देखिए लाइन सेगमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो लाइन जो सेगमेंट वाला ऑप्शन इसमें क्लिक करिए और ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उसके बाद नीचे की तरफ लाइन सेगमेंट बनाएंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर से जो पॉइंट है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आप देख सकते हो। उसके बाद डाउनवर्ड वाला कर्व में, मतलब y = -x² में हम लोग लाइन सेगमेंट बनाएंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट से ही हम टच करेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वही लेंगे। ओके, और देख सकते हैं तो चारों लाइन सेगमेंट मेरा बन चुका है एक्स एक्सिस के साथ।
यहाँ पे चारों लाइन सेगमेंट का नाम भी आ गया है। आप देख सकते हो जे के ये सब नाम को हम क्या करेंगे, सिर्फ आप राइट ऑप्शन पे जाइए, कॉपी करिए, राइट ऑप्शन पे जाइए, राइट क्लिक करिए, उसके बाद सेटिंग्स पे चले जाइए, शो लेवल को अनचेक कर दीजिए। तो ये चारों पॉइंट मतलब लाइन सेगमेंट का जो नाम है लेवल हट जाएगा। सिर्फ कॉपी करके प्राइमरी कलर कर दीजिए। तो देखिए क्योंकि ये लाइन सेगमेंट हम न्यू स्टेप में इंट्रोड्यूस किया है तो ये सारे प्राइमरी कलर में ही रखेंगे। और लाइन सेगमेंट का थिकनेस आप 7 रखिएगा। हमेशा याद रखना कार्व या फिर लाइन सेगमेंट हमेशा हम 7 रखेंगे। पॉइंट का साइज 5 रखेंगे और रिफ्लेक्शन के लिए जो पॉइंट यूज़ होगा उसमें हम 4 रखेंगे पॉइंट साइज। और लाइन सेगमेंट ये जो रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिखाएंगे ना, यहाँ पे लाइन स्टाइल हमेशा डॉटेड लाइन रखेंगे। और डेकोरेशन में आप सिर्फ एक एरो रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज़ करेंगे तब कब डबल एरो यूज़ करेंगे, ट्रिपल एरो यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या फिर कब सिंगल एरो यूज़ करेंगे, वो हम बाद में आपको दिखा रहे हैं, न्यू जब एग्जांपल्स देंगे इसके बाद। इसमें रिफ्लेक्शन यूज़ किया तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल एरो ही रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लाइन स्टाइल में जो नीचे लिखा है डेकोरेशन तो डेकोरेट कर सकते हो। ये तो आपका रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है तो हम लोग सिंगल एरो ही रखेंगे डेकोरेशन में। एक्स एक्सिस के ऊपर में जो पॉइंट्स है उसका कुछ काम नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं। तो हम लोग एक्स एक्सिस का जो ऊपर में जो पॉइंट है इसको हाइड कर देंगे। सिर्फ आप सर्कल में क्लिक कर देंगे तो ये दो पॉइंट हाइड हो जाएगा। और पहले ही बता दिया था कि ये जो लाइन सेगमेंट 4 लाइन सेगमेंट बना है इसको कॉपी करके आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे चले जाइए और वहाँ पर आपको शो लेवल का ऑप्शन दिखेगा। तो शो लेवल पे आप अनचेक कर दीजिए तो ये लेवलिंग हट जाएगा। आप देख सकते हो क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का नाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं ना कर्व का। तो जो रिफ्लेक्टेड कर्व बनाया उसको हम प्राइमरी कलर में करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, ट्रांसफॉर्मेशन हम लाइन सेगमेंट से दिखाया तो यहाँ पर हम लोग प्राइमरी कलर ही रखेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करके आप अलजेब्रा को अनचेक कर दीजिए और कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को चेक करिए। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप में हम लोग चेक करेंगे। लास्ट स्टेप में देखिए चेक नहीं है तो हमेशा याद रखना डाउनलोड करने के पहले हमको जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद फिर 3 लाइन पे क्लिक करिए, कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को अनचेक करिए। ये रूल हमेशा है डाउनलोड करने से पहले। देखिए अलजेब्रा और कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल में अनचेक हो गया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर में फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एज ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड एज से ऑप्शन से आप GGB फाइल का नाम दे दीजिए कुछ भी और डाउनलोड कर दीजिए, सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड डाउनलोड जब करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को आप टिक लगवाएंगे पहले, उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल का जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे टिक लगवाएंगे। फिर 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद अलजेब्रा एंड कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल से टिक को हटा लेंगे। उसके बाद डाउनलोड ऑप्शन एज ऑप्शन पे जाइए, सेव कर लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सब स्टेप के लिए फिगर बनाने के लिए फिर अलजेब्रा व्यू को आप टिक लगवाएंगे तो लेफ्ट साइड में ये सारे आपको फंक्शंस दिख जाएगा। ऊपर में कॉनिक लिखा है, कॉनिक के साइड में जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा कर्व दिखेगा, जो कर्व आप इंसर्ट किया है। उसके बाद न्यू सब स्टेप के लिए जो y=x², ये कर्व का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम अब ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो सिर्फ सर्कल के अंदर क्लिक करके ये सारे लाइन सेगमेंट पॉइंट्स को हम लोग हाइड कर देंगे। सिर्फ हम जो कर्व लास्ट स्टेप में बनाया उसको हम क्या करेंगे, ग्रे करेंगे क्योंकि न्यू सब स्टेप के लिए हम लोग एक फिगर डाउनलोड करेंगे।
तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का कार्व देखिए आप y = 1 - x², मतलब -1 - x², इसको हम प्राइमरी कलर करेंगे। बाकी सब कुछ जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे ना इस स्टेप में वही प्राइमरी कलर से रखिएगा, बाकी सब कुछ हम लोग ग्रे कर देंगे, न्यूट्रल कलर। लास्ट स्टेप के तरह आपको 3 पॉइंट लेना है। आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा कार्व के ऊपर 3 पॉइंट लेना है। तो 3 पॉइंट हमने ले लिया, उसका वो 3 पॉइंट का पॉइंट साइज आपको 4 ही रखना है, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट साइज और पॉइंट स्टाइल जो हमने बताया था थोड़ी देर पहले वही रखिएगा। उसके बाद छोटा छोटा लाइन सेगमेंट से हम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो जो न्यू कार्व हम इंट्रोड्यूस किया है -1 - x², तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम 3 पॉइंट लेंगे और छोटा छोटा लाइन सेगमेंट बना देंगे। और लाइन सेगमेंट का कलर भी प्राइमरी कलर होगा, क्योंकि हम न्यू स्टेप में हम न्यू लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, तो प्राइमरी कलर से ही हम लोग बनाएंगे। आप ये सारे स्टेप को अच्छा से देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक बार आप सीख जाएंगे तो और कभी ये ग्राफ रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, कब आप सिंगल एरो यूज़ करेंगे, कब आप डबल एरो यूज़ करेंगे डेकोरेट करने के लिए लाइन सेगमेंट को। ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग रूल है, फोटोमैथ का रूल यूज़ करके हम ये सारे स्टेप्स आपको समझा रहे हैं। आप देख सकते हो y = -1 - x² जो न्यू कार्व है, इसको हम प्राइमरी कलरिंग कर दिया, बाकी सब कुछ ग्रे कर दिया। ओके, और ऊपर वाला कार्व के ऊपर हम 3 पॉइंट लिया है जिससे हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो लाइन सेगमेंट पहले पॉइंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो ग्रे कलर का कार्व है इसके ऊपर 3 पॉइंट हम ले लेते हैं। हाँ, सिर्फ आप टच करेंगे तो ये 3 पॉइंट लेफ़्ट जो क्लिक है आपका माउस का, लेफ़्ट क्लिक से आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये सारे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट हम दे दिया, तो तीनों पॉइंट का कलर प्राइमरी कलर रखना है। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है तो प्राइमरी कलर। और पॉइंट का साइज आपको क्या रखना है, 4 रखना है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, और पॉइंट स्टाइल तो आपको क्लोज सर्किल रखना है। देखिए हम प्राइमरी कलरिंग कर दिया है, और यहाँ पे पॉइंट का लेवल आप हटा दीजिए, जैसे लेवल हटाते हैं राइट क्लिक, हमेशा याद रखना राइट क्लिक करके सेटिंग्स ऑप्शन पे जाइएगा। सेटिंग्स ऑप्शन में आपको सब कुछ दिख जाएगा। ओके, ऊपर में जो लिखा है बेसिक, कलर, स्टाइल, एडवांस, यहाँ पे क्लिक करके आप अनचेक करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप सेगमेंट वाला ऑप्शन से क्लिक करके तो ऊपर वाला कार्व से नीचे वाला कार्व में हम लोग छोटा छोटा लाइन सेगमेंट बना देते हैं, क्योंकि ये कार्व जो y = -x² को हम -1 पॉइंट में शिफ्ट कर दिया नेगेटिव y एक्सिस में। ओके, तो 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ। तो ये सारे जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका कलर आपको प्राइमरी कलर ही रखना है। और शो लेवल ऑफ ये लाइन सेगमेंट को आप कॉपी करिए तीनों को एक साथ, और राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाइए, शो लेवल से लेवल को हटा दीजिए, कलर कर लीजिए प्राइमरी कलर, और ये लाइन सेगमेंट को हम लोग डेकोरेट करेंगे। लाइन सेगमेंट का जो थिकनेस है आपको 7 रखना है। उसके बाद लाइन स्टाइल को डॉटेड लाइन रखना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के लिए जो लाइन सेगमेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा डॉटेड लाइन से ही बनाते हैं। और डेकोरेशन में हम लोग सिंगल एरो हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 यूनिट नीचे की तरफ गए हैं, इसीलिए हम लोग सिंगल एरो यूज़ करेंगे। आप अगर 2 यूनिट नीचे की तरफ जाते हो तो डबल एरो यूज़ करिएगा। आप अगर 3 यूनिट नीचे की तरफ जाओगे तो ट्रिपल एरो यूज़ करिएगा। स्क्रीन पर ये दिख रहा है क्योंकि आपको कॉर्नर वाला ऑप्शन पे बार बार क्लिक करके आ जाना है वापस, नहीं तो आपका बार बार लाइन सेगमेंट बनेगा। ओके, तो कॉर्नर वाला जहाँ पे एरो बटन है
एरो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, मतलब सेगमेंट और बनेगा नहीं, क्योंकि हम 3 सेगमेंट चाहिए था, 3 सेगमेंट बना लिया है। ओके, आप देखिए 1 यूनिट तो हम लोग नीचे की तरफ गए हैं ना, तो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ गए हैं, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस वाइज गए हैं, तो -1 लिखेंगे हम साइड में, मतलब लाइन सेगमेंट का जो साइड है, साइड में हम लोग -1 लिखेंगे। अगर ऊपर के तरफ मतलब एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ हम लोग कार्व को शिफ्ट करते तो 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो +1 लिखेंगे, 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ शिफ्ट करेंगे तो +2 लिखेंगे, 3 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो +3 लिखेंगे, 7 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो +7 लिखेंगे। ओके, अगर 10 यूनिट शिफ्ट करना है तो आपको तीनों एरो यूज़ करना है। हमेशा याद रखना 3 से ज़्यादा यूनिट आप अगर ग्राफ को या फिर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 3 ही एरो आप रखिएगा हमेशा। बट दूसरा 1 यूनिट के लिए 1 एरो, 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो 2 एरो, और 3 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो 3 एरो, एंड 3 से ज़्यादा यूनिट शिफ्ट करेंगे तो 3 एरो ही रखिएगा डेकोरेशन में। यहाँ पर कैप्शन में हम डॉलर सिंबल के अंदर -1 लिखेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ग्राफ को, तो कैप्शन ऑप्शन में आपको डॉलर सिंबल के अंदर -1 लिख देना है। इसको कंट्रोल दबाकर कॉपी कर लीजिए और बाकी जो 2 लाइन सेगमेंट है वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो तुरंत आपका हर जगह पे -1 ये प्राइमरी कलर में ही आपको दिखेगा। और बाद में -1 को आप माउस से सेट कर लीजिए, अच्छा जगह पे आप अच्छा पोजीशन में आप शिफ्ट कर लीजिए। माउस से आप जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके -1 को आप इधर उधर खींच सकते हैं। ओके, मतलब जहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा ऐसा पोजीशन में आप -1 को रखिए। ऊपर में देखिए मिडिल वाला से -1 को हटा के इधर कर देते हैं और ये वाला -1 को थोड़ा बाहर लिख देते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं तो ग्राफ क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो मेरा फिगर बन चुका है। आप 3 लाइन पे क्लिक करके फिर अलजेब्रा ऑप्शन पे आप टिक लगवा दीजिए, टिक को हटा दीजिए, कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को टिक लगवाएंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप में टिक लगवाएंगे, फिर आकर अलजेब्रा और कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल ऑप्शन पे अनचेक कर देंगे और उसको डाउनलोड ऑप्शन फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड एज ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे GGB फाइल। बस आपका डाउनलोड हो जाएगा ये स्टेप में। आप नाम अच्छे से दे दीजिए। तो हम लोग अभी तक टोटल 3 फिगर बना लिया था, तो इसका नाम हम लोग जियोजेब्रा 4 रखेंगे, क्योंकि हम 4th सब स्टेप में ये फिगर को यूज़ करने जा रहे हैं। अब 5th सब स्टेप के लिए आपको फिर ये अलजेब्रा में टिक लगवाना है, तो लेफ़्ट साइड का सारा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। बस यही करते रहना है, सिर्फ हाइट को अनहाइट करिए तो ग्राफ वापस आ जाएगा, हाइट करेंगे तो ग्राफ वापस चला जाएगा, पॉइंट चाहिए तो पॉइंट को अनहाइट कर दीजिए, पॉइंट वापस आ जाएगा। यही करिए आप, और बार बार न्यू ग्राफ को इंट्रोड्यूस जब करेंगे शो लेवल से आप लेवल को हटा सकते हैं, रख सकते हैं, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन होता है ना, जैसे ग्राफ में ग्राफ का नाम देकर, मतलब ये जो कार्व है, कार्व का नाम देकर हमको कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे शो लेवल ऑप्शन पे हम अनचेक कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हो अब ये जो प्राइमरी कलर में जो ग्राफ है इसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और भी 2 यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। तो जो y = -x² का ग्राफ है इसका कोई तो ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर लेते हैं, सारा लाइन सेगमेंट्स को हाइड कर देते हैं। उसके बाद ये जो प्राइमरी कलर से जो ग्राफ है इसको हम ग्रे रखेंगे, क्योंकि आपको न्यूट्रल कलर यूज़ करना है। आप जो न्यू फंक्शंस बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म ग्राफ बनाएंगे, उसको हम प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे। हर एक सब स्टेप में आप प्राइमरी कलर यूज़ करिएगा। जो न्यू ग्राफ या फिर पॉइंट इंट्रोड्यूस या फिर लाइन सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्राइमरी कलर से ही रखिएगा। तो देखिए ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है इसको अनहाइड करना हम भूल गए थे, हाँ, तो आप कर लीजिएगा ओरिजिन जो है। फिर सेम प्रोसेस में हम
क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो ग्राफ के ऊपर आपको 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट का कलर आपको ग्रे रखना है, पॉइंट साइज 4 कर लेना है। उसके बाद जो न्यू कर्व है -x² -3 आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो उसको हम यहाँ पे अनहाइड कर देते हैं। मतलब अनहाइड करना मतलब यहाँ पे दिखेगा तुरंत, विजिबल कर देते हैं। ओके, आप देख सकते हो सारा कलर हम ग्रे कर दिया। सिर्फ आप पॉइंट पे क्लिक करके ग्रे कलर ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, तुरंत ग्रे हो जाएगा। बहुत अच्छा सिस्टम है। और तो सब कुछ मेरा ग्रे हो चुका है। पॉइंट साइज भी जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 4 हो चुका है। पॉइंट स्टाइल भी ठीक है। तो न्यू जो कर्व है इसको विजिबल कर देते हैं। विजिबल करने के बाद इसका कलर प्राइमरी कलर करेंगे आप। यहाँ पर कर्व बहुत नीचे दिख रहा है, क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, तो व्यू पोर्ट को हम चेंज कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, व्यू पोर्ट को आप अच्छा से चेंज करेंगे तो कर्व भी अच्छा से दिखेगा। तो व्यू पोर्ट आप अपना जो खुद का हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, इससे कर्व दिखने में अच्छा लगेगा। आप खुद चूज़ करके देखिए कि क्या बटम लेफ्ट पे क्या डालेंगे तो व्यू पोर्ट कैसा होगा, बटम राइट पे टॉप राइट पे क्या डालेंगे तो ग्राफ देखने में कैसा होगा। तो आप प्राइमरी कलर इंट्रोड्यूस करेंगे तो राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाइए, सेम प्रोसेस, शो लेवल से टिक को हटा देंगे क्योंकि हमको लेवलिंग नहीं चाहिए। और कलर को हम प्राइमरी कलर, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, कोड डालने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो रिसेंट में क्लिक करिए, आप आधार पे क्लिक करिए, कलर दिख तो रहा है, वहाँ पे टिक कर देंगे तो तुरंत आपको दिखेगा। और यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस में ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट लेना है क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे 2 यूनिट बिलो। तो ग्राफ के ऊपर मतलब ऊपर वाला कर्व से नीचे वाला कर्व में हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो वाई एक्सिस का पैरेलल हो। तो इसके लिए पॉइंट ले लीजिए, शो लेवल से लेवल को हटा दीजिए, सिमिलर वे में लाइन सेगमेंट बनाइए, डॉटेड लाइन से लाइन का थिकनेस 7 रखिए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी कलर वाला जो MNO, ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी कलर से कलरिंग करेंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट तो हम न्यू इंट्रोड्यूस किया है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों पॉइंट का जो तो लेवलिंग हट गया है यहाँ से, मतलब जो नाम था वो हट गया है। अब लाइन सेगमेंट वाला जो सेगमेंट वाला ऑप्शन है वहाँ से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, मतलब जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। आप लाइन सेगमेंट को कलर कर दीजिए प्राइमरी कलर से, सेम भजन भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे। और आप ये देखिए कैसे हो रहा है। इसके लिए आपको जो एरो है वहाँ पे 2 बार क्लिक कर दीजिए ऊपर में, तो ये हट जाएगा। देखिए आप लाइन सेगमेंट बनेगा नहीं, आपको हमेशा कॉर्नर में जाना ही है, नहीं तो ये आपका डिस्टर्ब कर देगा। जो यहाँ पर प्रीवियस कर्व था यहाँ से हम 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है डाउनवर्ड्स, तो हम लोग -2 लिखेंगे हर एक लाइन सेगमेंट के साइड में, और डबल एरो से हम डिनोट करेंगे क्योंकि हम 2 यूनिट शिफ्ट किया है ना, तो डबल एरो यूज़ करेंगे। और 3 यूनिट शिफ्ट करते हैं तो 3 एरो, या फिर 3 से ज़्यादा यूनिट शिफ्ट करते हैं तो ग्राफ को हम लोग डेकोरेशन करेंगे 3 यूनिट। अब यहाँ पे कैप्शन में डॉलर के अंदर -2 लिखिए, तो आप लेवलिंग कर दीजिए और -2 को एडजस्ट कर दीजिए माउस से। आप इसको सेम प्रोसेस में आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका नाम दे दीजिए जियोजेब्रा 5 होगा शायद। तो उसके बाद फिर व्यू पे चले जाइए, अलजेब्रा व्यू को ओपन कर लिए, मतलब टिक लगवाइए। तो फिर आपका न्यू सब स्टेप के लिए हमको कर्व चाहिए, सब कुछ आप क्या करेंगे, इनविजिबल कर दीजिए, मतलब हाइड कर दीजिए। और जो फाइनल कर्व हमको चाहिए था वो मिल चुका है ऑलरेडी, वो है -x² -3,
वाई इक्वल टू जो प्राइमरी कलर से किया है, बाकी सब हम लोग हाइड कर देते हैं। अब हम लोग न्यू देखिए डोमेन इंट्रोड्यूस करेंगे। डोमेन वाला जो स्टेप है, सब स्टेप है, वहाँ पर डोमेन को कैसे, मतलब डोमेन को आपको वेक्टर नोटेशन में दिखाना है। वेक्टर नोटेशन क्या कैसे आप यूज़ करेंगे देख लीजिए। डोमेन का जो वेक्टर हम यूज़ करेंगे वहाँ पे हम प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे और ये ग्राफ को हम न्यूट्रल कलर यूज़ कर देंगे, मतलब ग्रे कर देंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट सब स्टेप में जा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट सब स्टेप में सब कुछ ग्रे हो जाएगा और जो हम अभी इंसर्ट करेंगे ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे। तो ओरिजिन पे एक पॉइंट ले लीजिए, वो है P। ओके, तो देखिए वेक्टर के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए ना। नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर Q पॉइंट को थोड़ा दूर में लेंगे, क्योंकि इतना छोटा डोमेन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो Q को हम थोड़ा दूर में लेते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। इनपुट में एक पॉइंट अच्छे से चूज़ कर लीजिए, -6,0 हम चूज़ कर लिया। अब उधर और प्लस साइन पे क्लिक करके इनपुट में और एक पॉइंट लेते हैं 6,0, क्योंकि वेक्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एंडिंग पॉइंट भी आपको चाहिए। अगर 6,0 लेते हैं तो ये डोमेन अच्छे से दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा कम लेते हैं। हम 6,0 को थोड़ा एडिट करके इसको कर देते हैं 4,0। अब देखिए पॉइंट आपको विजिबल हो रहा है। तो ये तीनों पॉइंट मतलब हम लोग ये सिंबल से वेक्टर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और एंडिंग पॉइंट पे एंड कर दें। देखिए P स्टार्टिंग पॉइंट लिया, R आपका एंडिंग पॉइंट लिया है वेक्टर का। अब सिमिलरली P को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और इधर Q पे एंडिंग पॉइंट लेंगे, तो वेक्टर आपका ड्रॉ हो चुका है। अब ये वेक्टर का जो कलर है इसको हम प्राइमरी कलर कर देंगे सब कुछ। और देखिए एक्सिस के ऊपर तो PQR जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम हाइड कर देंगे। सिर्फ आप सर्कल में क्लिक करेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको दिखेगा ही नहीं। सेटिंग्स में जाकर आप कलरिंग सब कुछ कर सकते हो। ये ऑप्शन पे आपको हमेशा आना ही है, राइट क्लिक करना है, हमेशा राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स में सब कुछ दिख जाएगा। हाँ, बेसिक ऑप्शन, कलर ऑप्शन, स्टाइल ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोमेन में आपका जो वेक्टर लिखा है ना, यहाँ पे वेक्टर में लेवल को हटा दीजिए, U भी। देखिए U आप अभी भी रह गया है, तो U को आप राइट क्लिक करके शो लेवल से टिक हटा दीजिए, तो बहुत अच्छा से आपको दिख रहा है। आप वेक्टर का कलरिंग प्राइमरी कलर से कर देंगे तो ये आपका डोमेन शो कर रहा है। तो सेम प्रोसीडियर में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। 3 लाइन पे क्लिक करिए, व्यू पे जाइए, अलजेब्रा व्यू को अनचेक करिए, कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को चेक करिए। उसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, टिक लगवाइए, फिर कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल को अनचेक करिए। अलजेब्रा एंड कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल अनचेक है कि नहीं देख लीजिए। उसके बाद डाउनलोड एज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ये नेक्स्ट सब स्टेप के लिए डोमेन दिखा दिया। अब सिमिलरली नेक्स्ट सब स्टेप के लिए हम लोग रेंज दिखाएंगे और सॉल्यूशन स्टेप में जो आप ग्राफ दिखाएंगे ना उसका कलर भी आपको सिखाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन स्टेप में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर तीनों कलर ही यूज़ करेंगे। वेट करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। नेक्स्ट सब स्टेप के लिए आपको रेंज दिखाना है, तो अलजेब्रा व्यू को आप टिक लगवा कर अलजेब्रा व्यू को ऑन कर लीजिए। रेंज के लिए सब कुछ आपको ग्रे करना है और रेंज देखिए यहाँ पे -3 क्लोज्ड इंटरवल -3, -∞। ओके, तो -3 एक पॉइंट ले लेते हैं ये कर्व के ऊपर, उसको हम प्राइमरी कलर यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ तो सिमिलरली वेक्टर के लिए आपको 2 पॉइंट चूज़ करना है, तो एस एंड आप और भी एक पॉइंट ले लीजिए T। तो आप वेक्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वेक्टर से पे आ जाइए। तो वेक्टर का कलर आप प्राइमरी कलर कर दीजिए। देखिए
रेंज पे तो एस पॉइंट इंक्लूडेड है, क्योंकि -3 इंक्लूडेड है, तो तभी तो आपका -3 मतलब लेफ़्ट साइड क्लोज्ड -3 और राइट साइड ओपन -∞। ओके, तो ये -3 को आप हाइड नहीं करिएगा, और नीचे वाला जो टी पॉइंट है इसको आप हाइड कर दीजिएगा, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है। तो कलरिंग हो गया है मेरा। और लाइन का थिकनेस आप 7 रखिए, पॉइंट साइज आप 5 रखिएगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो 5 ही रखिएगा पॉइंट साइज। यहाँ पर पॉइंट का कलर भी प्राइमरी कलर होगा, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ है उसका कलर प्राइमरी कलर आपको रखना है। सिर्फ आप सर्कल के अंदर क्लिक करेंगे तो कलर ऑप्शन दिख जाएगा आपको, कलर पे आप प्राइमरी कलर कर दीजिए। सिर्फ आपको जैसे आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था ऐसे ही आपको करना है। तो मेरा रेंज शो हो चुका है, इसको फिर प्रीवियस मेथड में आप इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। ये पिक्चर आपका सबस्टेप 7 विजुअल सीक्वेंस सबस्टेप 7 के लिए आपका जियोजेब्रा 7 नाम पे हम सेव कर देते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन स्टेप में आपको देखिए क्वेश्चन क्या था, आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो ग्राफ है वो दिखाना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टेप में हम लोग तीनों ही शो करेंगे 3 कलर में। ग्राफ को हम प्राइमरी कलर से दिखाएंगे, और डोमेन को सेकेंडरी कलर से दिखाएंगे, और रेंज को हम टर्शियरी कलर से दिखाएंगे। आपको तो पता ही है, लास्ट वीडियो में बताया कि तीनों कलर का अलग अलग जो कोड है RGB कोड, उसको याद रखना है। सिर्फ आप राइट क्लिक करेंगे तो आप ग्राफ के ऊपर माउस लेके जाइए और राइट क्लिक करिए तो आपका कलर ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग्स में, उसका कलर कर लीजिए प्राइमरी कलर से। उसके बाद डोमेन के ऊपर, डोमेन जो एक्स एक्सिस के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप कलरिंग करिए। सिमिलरली ये तो डोमेन को आपको सेकेंडरी कलर यूज़ करना है, तो सेकेंडरी कलर का कोड आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करिए, लेफ़्ट साइड में जो प्रीव्यू है ना वहाँ पे क्लिक करिए, या फिर प्लस सिंबल बॉक्स के अंदर जो प्लस सिंबल है वहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। तो कलर का कोड डाल दीजिए। सेकेंडरी कलर का कोड है 110, 184 और 25। अब रेंज को हमको टर्शियरी कलर में दिखाना है, तो रेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, टर्शियरी कलर का कोड डाल दीजिए। इसका कोड है 253, 96 एंड 46। ओके कर दीजिए। अब रेंज आपका यहाँ पे देखिए, वो जो पॉइंट है ना -3 वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट भी टर्शियरी कलर में रखना है। ओके, सिर्फ पॉइंट पे ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे कलरिंग पे क्लिक कर देंगे तो पॉइंट भी कलर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन स्टेप का जो ग्राफ है, इसको आप सिमिलर वे में डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरा जियोजेब्रा में टोटल 8 ग्राफ सिंपल वे में डाउनलोड हमने कर लिया है। लास्ट स्टेप को आपको चेक करना ही है। ओके, यहाँ पे लास्ट स्टेप को कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल में, नहीं तो आपका रूल्स रेगुलेशन जो फोटोमैथ का होगा ही नहीं डाउनलोड। अब आपको दिखाएंगे ये जो सब स्टेप में आप ये सारे ग्राफ कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। शुरू में तो हम तो दिखा दिया है कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप सिर्फ जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ से खींच के लेकर सब स्टेप में आप ड्रॉप कर दीजिए, हो जाएगा। ये सारे ग्राफ को सब स्टेप में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे और लैंग्वेज का कलरिंग कैसे करेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट सब स्टेप में हम पॉइंट प्लॉट किया था, तो सारे पॉइंट को क्या किया था, प्राइमरी कलरिंग किया था। ओके, तो यहाँ पे प्लॉट द पॉइंट्स बोल के सारे पॉइंट्स को आप इनलाइन लैटेक्स के अंदर लिखिए और प्राइमरी कलर कर दीजिए। अब बताएंगे सेकंड सब स्टेप में क्या लैंग्वेज लिखेंगे। यहाँ पर जो एंड लिखा है ना, ये लैटेक्स के बाहर ही लिखिएगा और कॉमा को कलरिंग नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे जो सेकंड सब स्टेप में ग्राफ था प्राइमरी कलर, जब हम प्राइमरी ग्राफ का इक्वेशन लिखेंगे तो ग्राफ को प्राइमरी कलर रखेंगे।
तो लिखते हैं ग्राफ दी फंक्शन बोल के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को तो इनलाइन लैटेक्स के अंदर लिखेंगे और प्राइमरी कलर इसके ऊपर यूज़ कर देंगे। आप कंट्रोल एल दबाकर इनलाइन लैटेक्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एल। तो लिखते हैं ग्राफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स। तो ग्राफ को था प्राइमरी कलर किया था ग्राफ को, तो ग्राफ को ही सिर्फ प्राइमरी कलर कॉपी करके प्राइमरी कलर का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आप राइट साइड में ग्राफ प्राइमरी कलर में आ गया है। अब थर्ड सब स्टेप में क्या लैंग्वेज लिखेंगे, आप लिखेंगे रिफ्लेक्ट द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो प्राइमरी कलर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड सब स्टेप में ये न्यूट्रल कलर में है, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को प्राइमरी कलर कर देंगे। नेक्स्ट सब स्टेप में लैंग्वेज देख लीजिए, ट्रांसलेट द ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 यूनिट्स डाउनवर्ड इसको आप प्राइमरी कलर ही रखिएगा, और ग्राफ को y इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी प्राइमरी कलर। नेक्स्ट सब स्टेप में लिखेंगे क्या, देख लीजिए सब स्टेप 5 की तरह ही आप देख के लिख लीजिए 2 यूनिट्स डाउनवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट सब स्टेप में डोमेन लिखेंगे। डोमेन पे हम हिंट अटैच करेंगे क्योंकि डोमेन का डेफिनेशन पता नहीं है, तो हिंट बटन पे आप क्लिक करिए डोमेन को सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे लिखिए डोमेन, तो जो सुइटेबल फंक्शंस का डोमेन जो आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ से सुइटेबल हिंट आप चूज़ कर लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए। अटैच हिंट पे क्लिक करके हिंट अटैच कर लीजिए। ओके, तो कैसे करेंगे, डोमेन को कॉपी करके हिंट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा, और डोमेन सर्च करिए, बस आप क्लिक करिए। उसके बाद सिमिलरली रेंज पे भी हिंट बटन हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो डोमेन पे क्या लिखा है। सिमिलरली हिंट अटैच करेंगे रेंज, मतलब नेक्स्ट सब स्टेप में हम लोग हिंट अटैच करेंगे। यहाँ पे रेंज तो आपका वाइज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है कि नहीं, तो आपको लैटेक्स में लिखना पड़ेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का लैटेक्स कमेंट आप कमेंट लिस्ट से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट सब स्टेप में लिखते हैं दी रेंज ऑफ द फंक्शन y, ये कमेंट को पेस्ट कर दिया, और -3 आप देख सकते हो राइट साइड में। ये रेंज को हम प्राइमरी कलर कर देंगे, मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 के प्राइमरी कलर, और फुल स्टॉप देना है आपको लास्ट में। रेंज पे एक हिंट अटैच कर लेते हैं क्योंकि रेंज का डेफिनेशन पता नहीं है। तो प्रीवियस से सब स्टेप में रेंज को आप कॉपी करिए, हिंट बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे सर्च करिए रेंज, और रेंज का जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो अटैच हिंट पे क्लिक करके हिंट अटैच कर दीजिए। तुरंत रेड हो जाएगा आपका रेंज का कलर। रेंज का कलर रेड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हिंट है। आप जब क्लिक करेंगे ये रेंज पे तो तुरंत आपका रेंज का डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है ये तुरंत दिख जाएगा। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टेप में फाइनल आपको 3 कलर कैसे यूज़ करना है देख लीजिए। यहाँ पे ग्राफ को आपको लिखना है प्राइमरी कलर से, क्योंकि ग्राफ आपका फिगर में प्राइमरी कलर था। जब डोमेन लिखेंगे तब आपको सेकेंडरी कलर यूज़ करना है, और जब रेंज लिखेंगे टर्शियरी कलर यूज़ करेंगे, मतलब सॉल्यूशन स्टेप में। देखिए ये स्टेप में भी तो हम जो सॉल्यूशन स्टेप है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये जो प्रीवियस स्टेप्स है ना हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए प्रीवियस सब स्टेप में तो हम ऑलरेडी डोमेन एंड रेंज पे हिंट अटैच कर दिया, और सॉल्यूशन स्टेप में फिर डोमेन एंड रेंज आ गया, तो यहाँ पर हम लोग फिर से हिंट अटैच नहीं करेंगे। ऑलरेडी हिंट आप एक ही बार ही अटैच करिएगा, क्योंकि पहले ही तो हम डोमेन का डेफिनेशन पे हम हिंट अटैच कर दिया है ना, रेंज का डेफिनेशन हम अटैच कर दिया। तो लास्ट सॉल्यूशन स्टेप में आप बिल्कुल हिंट, मतलब एक ही हिंट बार बार यूज़ नहीं करिएगा।
वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो को थोड़ा सा प्यार देकर मोटिवेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो हमको आगे न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। ऐसे लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।